महाकुंभ में धर्म संसद से वक्फ के खिलाफ उठी आवाज ने फारूक अब्दुल्ला को बेचैन कर दिया और अब फारूक अब्दुल्ला अल्लाह पर भरोसे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वक्फ रहे ना रहे, अल्लाह का नाम नहीं मिटाया जा सकता। सनातन बोर्ड के गठन का ऐलान और वक्फ के खिलाफ संतों के फरमान ने भाईजान के सीने में वो दर्द दिया कि अल्लाह याद आने लगे। पहले कई मौलवी और मुल्ला के बयान आए और अब तो फारूक अब्दुल्ला भी सामने आ गए, जिनकी बातों में सनातन हुकार की टीस साफ झलक रही है। अल्लाह मालिक है, वही मालिक है, वही वक्फ को भी बचाएगा। वक्फ को कुछ भी करने का है चाहे करें, मगर अल्लाह के नाम को मिटा नहीं सकते, उसके पैगंबर के नाम को मिटा नहीं सकते। मिटाएं जो भी मिटाना होगा। फारूक अब्दुल्ला का दर्द उस धर्म संसद के बाद उठा जब संतों ने वक्फ के खिलाफ हुंकार भरी थी। वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये जहाँ कुंभ हो रहा है ये पूरी जगह हमारी है, ये वक्फ बोर्ड की है, प्रयागराज वक्फ बोर्ड का है, गंगा वक्फ बोर्ड की है, जमुना वक्फ बोर्ड की है। तो हमको तो डर है कहीं एक दिन ऐसा न कह दे कि जिन्ना सर जिस दिन पाकिस्तान गए थे उस दिन कह के गए थे कि पूरा भारत ही हमारा है। बस इन्हीं बयानों के बाद फारूक अब्दुल्ला के लबों पर बेचैनी झलकने लगी और अब्दुल्ला ये कह गए कि इंशाल्लाह मुसलमान फिर उठेगा। क्योंकि हमारी हालत इसलिए खराब है क्योंकि हम अल्लाह से बहुत दूर हैं। हम मुसलमान नाम के हैं, अमल के मुसलमान नहीं हैं। जिस दिन हमारी अमल ठीक हो जाएगी और अल्लाह पे पूरा भरोसा होगा कि वही है, वही था, वही रहेगा, बाकी सारा मिट जाएगा, तो इंशाल्लाह मुसलमान फिर से उठेंगे। अब ये तो फारूक अब्दुल्ला ही जाने कि मुसलमान फिर कब उठेगा और कहां उठकर चलेगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि वक्फ के खिलाफ संतों की हुकार ने कई मौलानाओं के कलेजे में चित्कार पैदा कर दी है। देश के सामने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ पर एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। कट्टरपंथियों की एक जमात दिल्ली से महाराष्ट्र तक फैली हुई है और ऐसे में अब बांग्लादेशियों के खिलाफ पहचान बताओ, इनाम पाओ अभियान की शुरुआत की गई है। और महाराष्ट्र के उल्लासनगर में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करवाने पर इनाम की घोषणा की गई है। एक बांग्लादेशी को पकड़वाने पर 1111 रुपए का इनाम रखा गया है। दरअसल मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के बाद बांग्लादेशियों को चुन चुन कर पुलिस गिरफ्तार कर रही है। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के उल्लासनगर में 12 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता भी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। ये भी अपने आस पड़ोस में अगर कोई बांग्लादेशी रहता है उसकी सूचना हमारे जनसंपर्क कार्यालय में या पुलिस स्टेशन में दी जाए। जो जानकारी देगा उसकी नाम गुप्त रखा जाएगा और जानकारी देने वाले को उल्लासनगर शहर प्रमुख फुल्ला महाराज की तरफ से 1111 का इनाम दिया जाएगा। इतना ही नहीं, होटल दुकानदार और ठेकेदारों को भी किसी स्टाफ को काम पर रखने से पहले उसकी जांच पड़ताल की अपील की जा रही है ताकि महाराष्ट्र में पहचान बदल कर रह रहे बांग्लादेशियों को दबोचा जा सके। राजस्थान के कोटा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गरजा। यहाँ प्रशासन ने एक हिस्ट्री शीटर के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसके घर को पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। और आरकेपुरम थाना इलाके में बुलडोजर कार्रवाई कोटा पुलिस और वन विभाग की टीम ने मिलकर की, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में और वहां से आई जो तस्वीरें सामने आई उसमें जिधर नजर जाए उधर मलबे का ढेर दिखाई दिया। चारों तरफ कंक्रीट का मलबा नजर आया। हिस्ट्री शीटर बदमाश और उसके साथी के घर पर बुलडोजर एक्शन को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। घरों की छतों पर खड़े लोग हिस्ट्री शीटर के मकान को जमींदोज होते देख रहे हैं। आरोप है कि हिस्ट्री शीटर शिवा बटला और उसके साथी ने अवैध तरीके से वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया था और अवैध संपत्ति से उस जमीन पर मकान बना रखा था, जिसे गिराने के लिए पुलिस और वन विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और हिस्ट्री शीटर के अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस की भी तैनाती की गई थी ताकि लोगों के विरोध को देखते हुए बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कोई हंगामा न हो।